भाइयों और बहनों, हम लोग भगवान बुद्ध और उनका धम्म, ये परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखित जो किताब है उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसको समझ लेने की कोशिश कर रहे हैं। कल हमने प्रत्यक्षात बुद्ध वचन की जो मूलगामी शिक्षा है उसको जानने की कोशिश शुरू कर दी है और हमने देखा कि बुद्ध का जो मार्ग है दुख से मुक्त होने का, मनुष्य के परिपूर्णत्व का, वो है आर्य अष्टांगिको मग्गो यानी अष्टांगिक मार्ग। और इस अष्टांगिक मार्ग में सबसे पहला स्थान बुद्ध ने जो दिया है वो सम्मा दिट्ठी को दिया है। सम्मा दिट्ठी के माने हैं संपूर्ण दृष्टि, संपूर्ण दर्शन, संपूर्ण जानकारी। जब तक हम इस जानकारी को संपूर्णतः हासिल नहीं करते, सभी चीज़ों को सही सही असलियत में नहीं पहचानते, तब तक उनके बारे में किस तरह से व्यवहार करना है ये हमारे समझ में नहीं आ सकता। और ये नासमझी हमको बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि इसी नासमझी के कारण मनुष्य हर चीज़ को सही सही जानने के बजाय उसका सही इस्तेमाल करने की नीति अपनाए बगैर गलत तरीके से व्यवहार करता है। स्वयं से, अपने से, परायों से, यहाँ तक सृष्टि से भी वो गलत तरीके से व्यवहार करता है और ये सभी दुखों का मूल कारण है। तो हर चीज़ को जैसे कि वैसे जानना, उसकी असलियत क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके परिणाम क्या होते हैं, और हम अगर अपने सुख के लिए जीना चाहते हैं तो हर चीज़ को हमें अपने सुख के तरीके से, सुख मिले इस तरह से, किस तरह से अमल में लाए, किस तरह से समझे और प्रयोग करे, ये जानना निहायत ज़रूरी है। इसी ज्ञान के अभाव को अज्ञान कहा जाता है। तो बुद्ध के अज्ञान की ये पहली व्याख्या है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हर चीज़ की असलियत को जैसे कि वैसा हम नहीं जानते, इसलिए हमारा अज्ञान है। अब इससे बढ़कर और भी अज्ञान है कि हर चीज़ को जैसे वैसे जानने के बावजूद भी हमें दूसरी एक नीति को अपनाना होता है। वो नीति ये है कि जिस चीज़ का जिस तरह से मैं प्रयोग करूं, उपयोग में लाऊं, क्या उससे मेरा सुख वृद्धिंगत होने वाला है, मेरा कल्याण होने वाला है या नुकसान होने वाला है। क्या यह हर चीज़ सुखदायी परिणाम को प्रकट करती है। जैसे मैंने उसका इस्तेमाल किया तो उस इस्तेमाल से जो परिणाम निकल आएगा वो सुखदायी है मेरे लिए या नहीं है, वो सुखदायी है औरों के लिए या नहीं है, वो सुखदायी है हम दोनों के लिए, मेरे लिए और औरों के लिए, या वो दुखदायी है हम दोनों के यानी मेरे लिए और औरों के लिए। अगर जो कुछ हम उस चीज़ का इस्तेमाल करें, जैसे भी कुछ व्यवहार करें इन बातों को लेकर, इससे अगर मेरा भी भला होता है, औरों का भी भला होता है, ये कल्याणकारी ही नतीजा देता है, तो इसी चीज़ को हमें अपनाना चाहिए जिसे कुशल आचरण कहा गया है। तो एक कुशल बहुत ही मायने रखता है, कुशल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर इस कुशल को हमने नहीं अपनाया तो हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी सुखदायी परिणामों को अपना नहीं पाएंगे, प्रकट होने नहीं देंगे और उसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे। तो कुशल अकुशल ज्ञान यानी सुखदायी या दुखदायी परिणाम, इसको अगर हमने नहीं जाना, उसका ठीक से प्रयोग नहीं किया,
तो हम सुख के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और यही सम्यक दृष्टि का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रथम स्थान है सम्यक दृष्टि का। पहले पहल सम्यक दृष्टि का होना जरूरी है। और इस दृष्टि को पाने के बाद फिर हमें संकल्प करना पड़ता है, निश्चय करना पड़ता है, प्रतिज्ञा पड़नी पड़ती है कि हम सुखदायी परिणाम निकले इसी तरह से व्यवहार करेंगे। हर चीज़ का प्रयोग उसी तरह से करेंगे। हर व्यवहार में इसी मत को, इसी तत्व को अपनाएंगे। तो उसको सम्मा संकल्प कहा है। संकल्प के माने निश्चय है। संकल्प यानी पूरी तरह से उसको अपनाने की मानसिकता है। और इस संकल्प के कारण ही हम अपने में एक अलग तरह की ऊर्जा पैदा करते हैं, जिसको हम उत्साह कहते हैं, जिसको हम प्रेरणा कहते हैं। और ये प्रेरणा या उत्साह जब हमें मिल जाता है, ये ऊर्जा प्रकट होती है, तो हम उस मार्ग पर चलने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और प्रत्यक्षात आचरणशील बनते हैं। तो ध्यान में रहे कि आचरणशील बनना कोई सामान्य बात नहीं है, बिल्कुल आसान बात नहीं है। इसके लिए दो बहुत ही मूलगामी तत्व हैं जिनको हमें अपनाना पड़ता है, जिनका विकास करना पड़ता है। और ये तत्व है, हम हर चीज़ को जैसे कि वैसा जाने, यानी अपने दिमाग का प्रयोग करें, जिसके बारे में हमने पिछली बार कहा है कि प्रज्ञा के 3 अंग होते हैं। इसमें से पहले 2 अंग जो हैं हर आदमी के पास होते हैं और उनका प्रयोग वो करता है। ये है सूतमया पहिया और चिंतमया पहिया, यानी जानना, समझना, जानकारी लेना, ज्ञान प्राप्त करना सूतमया प्रज्ञा है। और चिंतमया प्रज्ञा है कि इसके बारे में सोचना, क्या ये काम की चीज़ है या गैर काम के हैं, सुखदायी है या दुखदायी है, कल्याणकारी है या नहीं है, इसको कुशल अकुशल कहा है। इस ज्ञान को जानना, ये चिंतन करना आवश्यक है। तब हम तैयार होते हैं बुद्ध को जानने के लिए, बुद्ध के सिद्धांतों को समझने के लिए, धम्म को समझने के लिए। और ये समझ जैसे मजबूत हो जाती है, फिर हम संकल्प करते हैं, ठहराते हैं कि अभी ये करना ही है, इसके बगैर मेरे लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर मैं अपना भला चाहता हूँ, मैं अपना कल्याण चाहता हूँ, एक मनुष्य होने के नाते मुझे अपने में परिपूर्णता पानी है, तो मुझे अवश्य ही इन्हीं तत्वों का अंगीकार करना चाहिए और उनके तहत मुझे अपना जीवन जीना चाहिए। तो इस तरह से सम्मा दिट्ठी और सम्यक संकल्प ये अष्टांगिक मार्ग के 2 पहले अंग हैं, जिससे हम बुद्ध के सिखाए धम्म के मार्ग पर चल सकते हैं, वरना नहीं। और जैसे हमारी ये जानकारी पक्की हो जाती है, संकल्प ही पक्का हो जाता है, तो हमें ऊर्जा पैदा होती है, उत्साह पैदा होता है। और उस ऊर्जा के तहत फिर हम प्रत्यक्षात जो परिस्थितियां हैं जिसमें हम जीते हैं, उन परिस्थितियों में जो भी कुछ वातावरण हो, उसी वातावरण में हम अपने तत्वों को ही अपनाते हैं, उसको ही अमल में लाने की कोशिश करते हैं, उससे दूर नहीं होते। चाहे इसके लिए हमें कुछ कीमत भी मोजना देना क्यों न पड़े, हमें कुछ तकलीफ भी सहना क्यों न पड़े, लेकिन हम तत्वों को छोड़ते नहीं। तकलीफ़ों का सामना करते हुए हम अपने धम्म मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। तो पहली तकलीफ पैदा होती है, व्यवहार में हम जीते हैं। और जैसे कि जानते हैं, हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए जीता है। स्वार्थ सबसे बड़ी बात होती है, और स्वार्थ के लिए आदमी गिर भी जाता है, स्वार्थ के लिए आदमी कुछ बुरा भी कर जाता है, स्वार्थ के लिए किसी तरह की बुरी हरकत करने से आदमी हिचकिचाता नहीं है।
तो ये वातावरण जो है, जिस जगत में हम जीते हैं, ये स्वार्थ परायण है, और ये स्वार्थ परायणता के कारण उसमें बहुत कमजोरियाँ होती हैं, उल्टे सीधे व्यवहार होते हैं, और उल्टे सीधे व्यवहारों में एक दूसरों को फंसाने की, एक दूसरों का गैर फायदा उठाने की, एक दूसरों पर अन्याय करने की, लूटने की, तकलीफ देने की ढेर सारी बातें होती हैं, जिसे हम कहते हैं ये संसार है सुख और दुखों से भरा हुआ। तो ऐसे संसार में हम प्रत्यक्षात बुद्ध के वचनों को अपनाकर उन तत्वों को बगैर छोड़े व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। और इसमें पहला व्यवहार जो होता है, एक दूसरे के संपर्क में आने के पश्चात हम संवाद स्थापित करते हैं। ये संवाद हमारी वाचा की ओर से होता है। तो इस संवाद में हमारा रवैया कैसे हो, इस संवाद में हम कौन सी नीति को अपनाएं, तत्वों को अपनाएं, ये तीसरे अंग में भगवान बुद्ध ने कहा है कि आपकी वाचा सम्मा वाचा होनी चाहिए। सम्मा वाचा, इसके मतलब है कि अपनी वाणी, अपना भाषण आप लोगों से जिस भाषा में बोलते हैं, जिस तरह से भाषा के माध्यम से व्यवहार करते हैं, उसमें आपको इस तत्व का पालन करना चाहिए कि आपकी वाचा भी सम्यक हो, परिपूर्ण हो। वाचा से न कोई दुख पैदा हो, नाचा वाचा से कोई दूरी पैदा न हो, हमारी वाचा से कोई दुर्भावना पैदा न हो। इस तरह से हमें ख्याल रखते हुए एक दूसरे से बातचीत के जरिए संपर्क स्थापित करना जरूरी होता है। तो सम्मा वाचा, इसमें फिर पहला तत्व आ जाता है कि हम झूठ ना बोले। झूठ बड़ी भारी बला होती है। झूठ से मनुष्य जीवन में बहुत दुख पैदा होता है, परेशानियां पैदा होती हैं, और ये हमारे बोलने की वजह से होती है। तो हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, हम सत्य की सेवा और दूसरी वाचा का प्रयोग नहीं करेंगे, असत्य से हम दूर रहेंगे, क्योंकि असत्य जो है दुख को पैदा करता है, अकुशल है। सत्य जो है सुख को पैदा करता है, कुशल है। तो कुशल का तत्व अपनाते हुए हमें अपनी वाचा सत्य ही रखनी चाहिए। ये पहला तत्व है सम्मा वाचा में। और फिर उसमें और भी दूसरे तत्व आ जाते हैं। हम ऐसी कठोर वाणी का प्रयोग न करें, कड़ी भाषा का प्रयोग न करें, गालियां वगैरह न दें, किसी को अपमानित न करें। तो इस तरह से और एक वाचा होती है जिसको फरुस्सा वाचा कहा है, कठोर है, दुख पैदा करने वाली है, मानसिक हानि करने वाली है। तो हम कठोर वचनों से दूर रहें। हमारी वाचा मृदु होनी चाहिए और वो लोगों को अच्छी लगनी चाहिए, उनको स्वीकार करने जैसी लगनी चाहिए। और इसलिए कठोर वाचा का प्रयोग करना भी गलत है, जो अकुशल वाचा कही जाती है। और फिर तीसरी भी बात है कि हम आपस में कहीं कहीं विद्वेष फैलाने वाली बातें करते हैं, जिसको हम चुगली कहते हैं। चुगली करना, हम जानते हैं कि उसका परिणाम क्या होता है। चुगली करने से दो व्यक्तियों में झगड़े होते हैं, दूरी पैदा होती है, और इस दूरी के कारण उनका आपसी व्यवहार अकुशल हो जाता है और दुखदायी होता है। तो चुगली करना ये भी गलत भाषा का प्रयोग है, वो सम्यक वाचा नहीं है।
इसलिए हमें चुगली से भी दूर रहना जरूरी है। और फिर बारंबार इस तरह से होता है कि लोग बिल्कुल फिजूल की बातें करते रहते हैं, गपशप करते रहते हैं, जिसका कोई अच्छा परिणाम नहीं होता। बातें ही बातें चलती रहती हैं, एक विषय के बाद दूसरा विषय, दूसरे के विषय बाद तीसरा विषय, बस हम ऐसे ही बातों बातों में बह जाते हैं। परिणाम कुछ भी अच्छा नहीं निकलता, किसी को उसका फ़ायदा नहीं होता, उल्टा मात्र होता है कि हमारा समय बर्बाद हो जाता है। और समय बर्बाद होना यानी हमारी ज़िंदगी के उन क्षण नष्ट करना है, यानी हमने अपने जीवन को ही बर्बाद कर रहे हैं। जीवन जो दोबारा नहीं मिलता है, उसमें से इस प्रकार की भाषा करते हुए हम अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। तो ये भी बिल्कुल अकुशल है, और इसलिए गपशप करते रहना ये हमें टालना चाहिए। तो कभी कभी लोग कहते हैं, और बाबा साहब ने एक बार यहाँ लिखा है, कहा है कि बुद्ध धम्म जो है आचरण के लिए बहुत ही कठिन है। क्या ये सही है? बुद्ध धम्म आचरण के लिए बहुत कठिन है, बाबा साहब ने स्वयं कहा है। और लोग भी दरअसल इसी सोच के शिकार हुए हैं और समझते कि भाई ये धर्म की बात जो है, ये अच्छाई की बात जो है, ये कोई संगत सही नहीं है आज के ज़माने के लिए। जगत कुछ अलग है, व्यवहार कुछ अलग है, चाल चलन जो है लोगों की कुछ अलग है। और इसमें हम अगर सत्य को पकड़े रहें तो हमारा जीना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये विश्व जो है, ये जगत जो है, ये तो सब बुराई करने वाला है, असत्य है, झूठ है। तो झूठ समाज में रहते हुए, झूठ का सहारा लिए लोगों में रहते हुए भले हम सत्य का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? तो बड़ी मुश्किल होती है। झूठ के मध्य में हम सच्चाई का पालन नहीं कर सकते। तो ये आदमी की आम सोच है, लेकिन वो सही नहीं है। एक झूठ से 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, एक झूठ से 100 झूठ निर्माण होते हैं। ये जो कार्य कारण भाव है, इसका ज्ञान किसी को होता नहीं है। वो कहते कि अभी हमने झूठ बोल दिया, बस बात खत्म हो गई, व्यवहार खत्म। नहीं, ये झूठ और दूसरे झूठ को जन्म देने वाला है। इसी प्रकार का झूठ हर जगह आपको करना पड़ना है, और इससे दुख ही दुख पैदा होता है। इसलिए झूठ के बदले में चाहे कुछ कीमत भी चुकानी क्यों न पड़े, चाहे कुछ तकलीफ भी सहनी क्यों न पड़े, लेकिन सत्य कहते हैं तो उसके विपरीत कुछ होता नहीं। बुराई तो होती ही नहीं, गलत परिणाम तो होता ही नहीं। सत्य अपने में मजबूत है, और वो जो कुछ निर्माण करेगा, सत्य के माध्यम से जो कुछ निर्माण होगा, वो तो सही होगा, वो कल्याणकारी होगा। तो यहाँ कार्य कारण भाव जो है वो ठप हो जाता है। सत्य से सत्य ही प्रकट होता है, कल्याण ही प्रकट होता है। और कल्याण चूँकि सभी लोग चाहते हैं, इसमें कहीं दुख का नामो निशान नहीं रहता। तो इसलिए सत्य कहना जरूरी है। व्यवहार में हमें वो गलत लगे या सही लगे, ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि अंततः परिणाम जो है वो सही निकलता है। और इसलिए सम्यक वाचा ये धम्म जीवन मार्ग का सबसे पहला कदम माना है। सम्मा दुष्टि के बाद कहाँ से शुरुआत करें, किस तरह से शुरुआत करें? कि भाई और कुछ नहीं करना पड़ता है, और कुछ करने की हिम्मत नहीं है, जानकारी नहीं है, तो कम से कम हम लोग सत्य बोलने की आदत डालें। सच कहना हमारे लिए आवश्यक है। बस यहाँ से शुरुआत करो, कुछ भी हो। एक बड़ी मज़े की कहानी आती है। किसी भिक्षु ने किसी एक भिक्षु से
एक चोर मिला था और उस चोर ने भिक्षु से कहा कि मुझे धर्म का उपदेश करें। अब भिक्षु जो है वो पंचशील के बगैर क्या सिखाएगा? उसने पंचशील सिखाया। ये चोर ने कहा भाई ये तो मुझसे होने वाला नहीं है, मैं कुछ कर सकता हूँ लेकिन ये सब मुझसे होने वाला नहीं। तो भिक्षु ने कहा ठीक है, कम से कम एक तो कर। उसने कहा कौन सा? झूठ मत बोल। उसने सोचा हाँ ठीक है, झूठ नहीं बोलना है, नहीं बोलूँगा, मेरे बस की बात है, बोलना है या नहीं, मेरे अमल की बात है, नहीं बोलूँगा। उसने कबूल किया, नहीं मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और फिर वो चला गया। अब काम था चोरी करना, वो तो उसने अपना ही नहीं था। पानाति पाता वेरमणि उन्हें नहीं स्वीकार किया, आदिन्ना दाना वेरमणि नहीं स्वीकार किया, कामेषु मिथ्याचारा नहीं स्वीकार किया, झूठ बोलना मूसावादा उसने स्वीकार किया कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और ऐसा हुआ कि वो एक दिन चोरी करने के लिए राजमहल में गया। वहाँ बहुत कीमती ऐसे 3 हीरे रखे थे, बहुत ही कीमती थे। उसने बड़े ही होशियारी से वो चुराए। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा था कि दुर्भाग्य नहीं, उसके लिए तो भाग्य था। हीरे चोरी हो गए। राजा कहीं उसी दिन घूमने के लिए गया था, वेशांतर करते हुए जनता की क्या हाल है समझने के लिए। उसकी मुलाकात हो गई इस चोर से ही। और उसने कहा तो झूठ नहीं बोलना है। अब चोरी तो हो गई। इसने बताया मैंने राजमहल में ऐसा ऐसा किया, चोरी की है। अब राजा तो ठहरा, उसने तो वेशांतर किया था, वो कुछ बोल नहीं सकता था। उसने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने 2 हीरे चुराए, एक वहीं पर रख दिया। ये इसने बात कबूल कर दी और चला गया। फिर दूसरे दिन दरबार में है ये सब बातें हो गई, चोरी हो गई, चोरी हुई। फिर उसका ये खोजबीन करना शुरू हो गया। मंत्री से कहा गया, मंत्री ने ये सब होने के पहले ही तीसरा हीरा भी चुराया था। राजा को बताया सब चुर गए, कुछ नहीं रहा, तीसरा तो इसने चुराया। अब ये सब हो रहा था तो उस चोर से तो मुलाकात हुई थी इसकी। राजा ने उसकी तरफ भेजा, इस आदमी को पकड़ कर लाओ। चोर तो उसको मालूम था क्योंकि उसकी मुलाकात हो गई थी। उसको पकड़ कर लाओ। चोर को पकड़ कर लाया। और फिर उस परिषद में राजा ने पूछा, चोर से पूछा, भाई क्या तुमने हीरे चुराए? तो उसे तो झूठ नहीं बोलना था। उसने कहा चुराए। कितने ले गया? तो मैंने सिर्फ 2 चुराए थे। तीसरा कहाँ गया? तो मंत्री पकड़ा गया। तो उसके झूठ सत्यवादी से नतीजा क्या हुआ? दूसरे भी झूठ लोग पकड़े गए और फिर उसके सच्चाई का इनाम राजा ने उसको वो 2 ही हीरे दे दिए। परिणाम तो सही निकला। एक सील का आचरण करने के पश्चात भी उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। आखिर तो चोर था, वो सजा के योग्य था, लेकिन वो सजा से भी मुक्ति इसलिए हुआ कि उसने अपने सच्चाई का व्रत जो है उसको तोड़ा नहीं। तो ऐसी भी बातें होती हैं कि जो हम सही करते हैं उसका कहीं ना कहीं सही परिणाम होता ही है। ये कार्य कारण भाव है, उसका गलत परिणाम होता नहीं। और इस सच्चाई को मद्देनज़र रखते हुए हमें
सत्य वाचा का प्रयोग करना जरूरी है। तो ये सम्मा वाचा हर आदमी के लिए संभव है, और फिर सभी जगह सत्य कहना चाहिए ऐसी भी जरूरत नहीं है। अगर सत्य गलत हो, यानी गलत समय हो, सत्य कहने से अगर बात बिगड़ती है, कोई दुष्परिणाम संभव है तात्कालिक, तो उस वक्त चुपचाप रहना जरूरी है। और चुपचाप रहें तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने सत्य वाचा को छोड़ा नहीं है, आप उस पर अमल कर रहे हैं। तो इसलिए हर आदमी के लिए, चाहे वो लिखा पढ़ा हो, अज्ञानी हो, कोई भी हो, सत्य वाचा का प्रयोग करते हुए अष्टांगिक मार्ग का पालन कर सकता है। और संपूर्ण बुद्ध धम्म की शिक्षा जो है ये अष्टांगिक मार्ग पर टिकी हुई है। 4 आर्य सत्य बुद्ध ने बताए। दुख है, दुख की वजह है, दुख को मिटाया जा सकता है, और दुख को मिटाने का मार्ग है ये आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग ही वास्तव में धम्म है। आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना ही धम्म जीवन जीना है। ये महत्वपूर्ण बात है। और इस मार्ग पर चलने के लिए सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प का होना तो जरूरी है। तो निर्दोष बनकर हम उस मार्ग पर चल सकते हैं। लेकिन इतनी समझ ना भी हो तो केवल हमने एक सत्य का स्वीकार किया, झूठ नहीं बोलेंगे, तो भी हम उस मार्ग पर चलने के काबिल हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। समझ भी कमजोर रही, ज्ञान भी कमजोर रहा, लेकिन प्रत्यक्षात व्यवहार में अगर हम सत्य वाचा का प्रयोग करना सीखें तो हम धम्म के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि सत्य को हमने अपनाया है, झूठ को हमने त्याग दिया है। तो जो कुछ भी हम करेंगे जीवन में वो सत्य को अनुसरण करते हुए ही करेंगे, क्योंकि सत्य अपनाया हमने, झूठ से इनकार कर दिया है। तो जो भी करेंगे सत्य के अनुसार ही होगा। तो करना क्या है? कर्म करना है, प्रयास करना है। जीने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है ना, हम कर्म कहते हैं उसको। तो कर्म भी तो सत्य करना है। तो अगला अंग जो है ये आता है सम्मा कम्मंतो, कर्म करना है। तो बाबा साहब बड़ी संक्षिप्त में यहाँ ये सम्यक मार्ग का जो है अष्टांगिक मार्ग का वर्णन करते हैं। मन का साधन हमने पहली बार देखा कि मन के लिए उन्होंने क्या किया था कि मन ही सब कुछ कर सकता है। और फिर सम्यक दृष्टि की बात अभी हमने देखी, अभी सम्मा वाचा भी हमने देखी। अभी सम्यक कर्मांत जो है इसका मापदंड क्या है, किसको सम्यक कर्मांत कहते हैं? कर्म ऐसा करें जिसे कोई हमें दूषण न दे। कर्म ऐसा करें जिसका परिणाम गलत परिणाम न हो और हमें दुख न झेलना पड़े। कर्म ऐसा करें कि जिससे हमें संतोष हो और सुख की प्राप्ति हो। तो ये मद्देनजर रखते हुए हम कर्म की तरफ बढ़ते हैं, कुशल कर्म, अकुशल कर्म। वैसे तो हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए जीता है, ऐसा नहीं कि किसी को स्वार्थ नहीं है। अपने कल्याण के लिए, फायदे के लिए ही जीता है। ऐसा नहीं कि
केवल जीना है, कैसे भी जियो। तो हर आदमी अपने मन के अंदर, अपने ही आप में ये तो सोच जरूर रखता है कि मुझे सुख पाना है, मुझे कल्याण पाना है, मुझे मेरी भलाई करनी है, मेरी बुराई नहीं होनी चाहिए। ये तो सोचता ही है हर आदमी। कौन ऐसा आदमी है कि इस तरह से सोच नहीं रखता? और जब भलाई की बात आती है तो कहीं ना कोई उसको लगता है कि जिस करने से भला होता है वही करना चाहिए। ये तो सामान्य जानकारी है, कोई खास बुद्धिमानी की बात नहीं है। तो जो करने से भलाई होती है वो करना चाहिए। और इस तरह से सत्य जो है मनुष्य को ऐसा कर्म करने के लिए प्रेरित करता है जिससे भलाई हो, सम्मा कम्मंता। तो इसके भी कुछ मापदंड जो है वो निश्चित किए हैं। और उसमें पहला कर्म जो है वाणी से शुरू होता है। वाणी का हमने प्रयोग ठीक से शुरू किया तो भी जीने के लिए हम उस तरह से प्रयास करते हैं। भाई हाथ नहीं उठाऊंगा क्योंकि दुख पैदा होता है, शरीर से ऐसी कोई कृति नहीं करूंगा जिससे दुख पैदा है, वाणी से ऐसी कृति नहीं करूंगा जिससे दुख पैदा हो, मन से ऐसी सोच नहीं रखूंगा जिससे दुख पैदा हो। ये तो सामान्य सी बात है। और धीरे धीरे आदमी उसको समझते रहता है और उसका अनुसरण करने में लगा रहता है। तो सम्यक कर्मंत वाणी के बाद चौथा अंग है। और फिर पांचवा है सम्मा आजीवो। आजीवो के माने हैं जीवित रहने के लिए जो हम कष्ट करते हैं, वो कष्ट जो है कमाने की जो कुछ कोशिश करते हैं, जो कुछ काम करते हैं, ये कमाने का काम भी हमारा ऐसा हो जिससे दुख पैदा ना हो और किसी के दुख के लिए हम कारण न बने। तो हम इस तरह से हमारा गुजारा करें, इस तरह से काम करते हुए हम जीवित रहें जिससे और किसी का नुकसान न हो और किसी के बारे में दुख पैदा ना हो। तो ऐसे कौन से कामकाज है जिसके कारण औरों के लिए दुख पैदा हो सकता है? तो इसमें सबसे पहला स्थान दिया है हिंसा को। प्राणी मात्र की हिंसा करते हैं, ढेर सारे प्राणियों की जान लेकर स्वयं जीवित रहते हो, ये गलत तरीका है जीने का, गलत तरीका है। तो प्राणियों का व्यापार करते हुए, प्राणियों की हिंसा करते हुए किसी भी आदमी ने अपनी जीवनचर्या नहीं चलानी चाहिए, कमाने का वो साधन नहीं बनाना चाहिए। ये गलत साधन है। तो इस पर बहुत भारी जोर दिया जाता है। तो समझ में आता है? तो ये हमारे जीवन जीने का तरीका नहीं होना चाहिए। वो बात उस दिन मैंने कही थी शायद। मेरे अपने एक दोस्त हैं जो इंग्लिश भिक्षु हैं और आजकल वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। अजान ब्रह्मा उनका नाम है। उन्होंने एक कहानी बताई थी। हम श्रीलंका में मिले थे जागतिक परिषद में, तब भी उन्होंने बताया था और फिर उनकी किताब में भी उन्होंने वो कहानी छपी है। वो ऑस्ट्रेलिया की जेल में जो कैदी थे उनको मेडिटेशन सिखाने के लिए जाते थे और उन्होंने देखा उस दौरान एक कैदी ऐसा था तो बिल्कुल ही अच्छा आदमी था, बहुत ही अच्छा आदमी उसको प्रतीत हुआ। तो उनके मन में सवाल आया भी इतना अच्छा आदमी है
ये या कैदी बनकर कैसे आ गया, क्या अपराध किया उसने। तो जब फुर्सत का समय था तब उन्होंने उससे कहा, भाई तुम तो बड़े अच्छे लगते हो और तुम्हारी भलाई देखकर वही लगता कि तुम अपराधी हो, लेकिन तुम जेल में कैसे आ गए, कौन सा अपराध किया था। तो उसने कहा, कोई खास अपराध नहीं है, मैं एक स्लॉटर हाउस में काम करता था, यानी प्राणियों का कत्ल करने का जो कारखाना होता है, स्लॉटर हाउस, और मेरा काम था प्राणियों को काटना। वो सब मशीन पर चलता था। तो ऐसे एक चैनल रहता था, हाँ, दोनों ओर से स्टील के लगाए हुए, और उसे जानवरों को आगे ले जाते थे। तो स्लॉटर हाउस के करीब जाने के साथ ही साथ प्राणी जो है बिल्कुल बिखर जाते थे, उनको अपनी मृत्यु की ही बात आती थी और वो दूर भागना चाहते थे, लेकिन उनको बांध कर पकड़ कर उस चैनल पर वो उनको आगे आगे ले जाते थे। और फिर सामने एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिस पर उस पानी का सर रखा जाता था, और ये जो काटने वाला आदमी वो सिर्फ मशीन का बटन दबाता था, तो ऊपर से बहुत भारी जो कटाई का यंत्र होता था वो आता था नीचे, और आदमी की गर्दन, उस प्राणी की गर्दन काटी जाती थी। तो ये तो सिर्फ वहाँ बटन दबाने का काम करता था, उसको उस तरफ देखने की भी जरूरत नहीं थी। एक दिन क्या हुआ, उस चैनल से एक गाय आ रही थी। अब हर दिन उसने देखा था कि जानवरों को खींच कर लाया जाता था, पिटाई करते हुए खींचते हुए लाया जाता था, और जानवर भागने की कोशिश करते थे। लेकिन उस दिन उसको बहुत अचंभा हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि गाय बिल्कुल ही धीरे धीरे सीधा चल रही है, उसको कोई खींचता नहीं है, कोई पिटाई नहीं करता है, बिल्कुल सामने देखते हुए वो चलती आ रही थी। उसको बड़ा धक्का लगा, अरे ये कैसे हुआ, यहाँ से तो प्राणी भागना चाहते हैं, हर प्राणी भागने की कोशिश करता है, और ये गाय तो सीधा सीधा चली आ रही है। बड़े आश्चर्य से वो देखते रहा। जैसे वो गाय करीब आने लगी तब वो तो बारीकी से देख रहा था, उसने देखा कि उसकी आँखों में पानी बह रहा है, आंसू बह रहे हैं। अब गाय की आँखें बड़ी 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 आँखें होती है, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल एक एक कदम आगे बढ़ते हुए चली आ रही है। ये बहुत व्याकुल हो गया, इसके मन में दुविधा पैदा हो गई है, जैसे माने करुणा जग गई है। उससे सोचा कि नहीं, मैं इस गांव को मारूंगा नहीं, मैं कत्ल नहीं करूंगा। अपनी जगह छोड़ दी उसने। सुपरवाइजर था पीछे, और ये नौकर, तुम अपना काम करो, ये अकल मत सिखाओ। उसने कहा, कुछ भी हो मैं नहीं करूंगा। तो उनके कुछ नियम है, कानून है, उसकी तरह उसको तो काम से निकाला गया, और फिर उस कानून के तहत उसको सजा भी हो गई, और वो जेल में आकर बैठा। तब से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई कि एक गाय इतनी समझदार है कि अपनी मृत्यु की तरफ भी वो बिल्कुल सीधे जा रही है, उसके मन में कोई चिंता नहीं। ये बड़ी अनूठी कहानी है, उस आदमी का पूरा जीवन पलट गया। तो कत्ल, जानवरों का कत्ल करके अपनी जीविका चलाना, ये कोई ठीक बात नहीं है, बड़ी पीड़ादायी है, बड़ी दुखदायी है, और बड़े हिंसक बनकर आदमी को करना पड़ता है, तो अपनी खुद की भी वो चैन खो देता है। ये दिक्कत है। तो कहानी उन्होंने अपनी किताब में भी लिखी है, जिसका नतीजा बहुत सारे लोगों पर होता है। उस कहानी को पढ़ते हैं तो वो भी सोचने लगते कि ये ठीक नहीं है। तो हिंसा करते हुए, जानवरों की बिक्री करते हुए, जानवरों का कत्ल करते हुए
किसी ने भी अपनी जीविका नहीं चलानी चाहिए, वो कमाई का साधन नहीं करना चाहिए। ये पहली बात है। फिर शस्त्र हैं, मारकाट के यंत्र हैं, मारकाट के हथियार हैं, उनका निर्माण करते हुए भी किसी ने अपनी जीविका नहीं चलानी चाहिए। ये और दूसरी बात कही। फिर व्यापार है जिसमें नशीली चीज़ों का व्यापार है, और फिर नशादायी चीज़ें जो हैं और विष जैसी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ों का व्यापार करते हुए भी किसी ने अपनी जीविका नहीं चलानी चाहिए। ये भी बात इसमें लिखी गई है। तो सम्यक आजीविका इस तरह से मानी गई है कि इस तरह से काम करें, इस तरह से कोई अपने जीविका अर्जन करने का उद्योग करे जिससे और किसी की हानि न हो। ये तो सही है। और बौद्ध कहने वाले लोग ही अगर दारू की फैक्ट्री चलाए और दुकान चलाए तो है ना। भाई पीते हो बात अलग है, ये तो व्यक्तिगत हो गया, लेकिन पिलाने की व्यवस्था करते हो ये तो बात और अलग है। आपकी शायद हानि नहीं होगी, लेकिन ढेर सारे लोगों की हानि तो तुम कर रहे हो। ये तो बात सही है। तो इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए कि बौद्धों की ऐसी दुकानें नहीं होनी चाहिए। अब दरअसल इस तत्व सभी जगह माना नहीं जाता। बौद्ध राष्ट्रों में भी हिंसा की जाती है, प्राणियों की कत्ल की जाती है। ऐसा नहीं कि वे बिल्कुल शुद्ध हैं। थाईलैंड जाओगे, श्रीलंका जाओगे तो आपको वहाँ मांस मछली नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। वो तो सरेआम चलता है, उनकी दुकानें भी चलती हैं, वो बौद्ध भी कहलाते हैं। तो ये बड़ी नासमझी की बात है, बड़ी उल्टी बात है, जो वास्तव में नहीं होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? तो हम ऐसा न कहें नहीं और भी तो करते हैं तो मुझे क्या दिक्कत है। भाई दिक्कत तो है, लेकिन समझे और करते हैं, वो गलत करते हैं तो मुझे भी गलती करनी चाहिए, ये कोई न्याय है? ये कोई समझदारी है? ये तो नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये सम्मा कर्मांत है, सम्मा आजीवो जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो बाबा साहब यहाँ लिखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमानी ही होती है, लेकिन जीविका कमाने के ढंगों में अंतर है। कुछ बुरे हैं, कुछ भले हैं। बुरे ढंग वे हैं जिससे किसी की हानि होती है अथवा किसी के प्रति अन्याय होता है। अच्छे ढंग वे हैं जिससे आदमी बिना किसी को हानि पहुंचाए अथवा बिना किसी के साथ अन्याय किए अपनी जीविका कमा सकता है। यही सम्यक आजीविका है। और इसमें ही कुछ चंद बातें आती हैं जिस पर बौद्ध दर्शन में पाबंदी लगाई है। हिंसा नहीं करनी है, प्राणियों का व्यापार नहीं करना है, नशीली चीज़ें या बीज जैसे व्यापार नहीं करना है, हथियार वगैरह निर्माण करते उनका भी व्यापार नहीं करना है। कम से कम इसी 4 बातें तो बिल्कुल मानी जाती हैं। अब इसमें लेकर एक सवाल पैदा हुआ था। और ये सवाल इस तरह से पैदा हुआ कि अक्सर लोग कहते हैं, और बौद्ध जगत में भी ये मान्यता है जो सही नहीं लगती। लोग अक्सर कहते हैं, कभी कभी भिक्षु भी लोगों को उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कहते हैं कि बौद्ध राष्ट्रों में लोग इतने श्रद्धालु हैं कि हर घर में माँ बाप अपने एक बच्चों को भिक्षु संघ को दान देते हैं, धम्म के लिए दान देते हैं। ये बातें अक्सर बोली जाती हैं। एक लड़का संघों को दान देते हैं, यानी उसको भिक्षु बनाते हैं। ये रीति चल रही है। श्रीलंका और कुछ देशों में ऐसी मान्यता है। क्यों अनुकूल नहीं है? मनुष्य
कोई चीज नहीं है, वस्तु नहीं है। उठाई और किसी को दे दी। मनुष्य एक जीवित प्राणी है, उसका अपना जीवन है खुद का। उस जीवन को चलाने का हक उसका है। क्या करना चाहिए क्या नहीं, हक उसको है। केवल वो आपका बेटा है इसलिए आपका अधिकार उस पर नहीं है, वो हो नहीं सकता, क्योंकि चीज नहीं है, वस्तु नहीं है। आप उसको बेच नहीं सकते। बेचने के माने हैं आप उसको किसी को देंगे और उसका कुछ फायदा उठाएंगे, उससे कुछ पाओगे, ये लेन देन हो गया। तो जिस तरह से हम अपने बच्चों की लेन देन नहीं कर सकते, उसी प्रकार हम बच्चों को दान भी नहीं दे सकते। दान भी लेन देन का ही व्यवहार है, लेकिन आधा है। लेन देन में आप देते हैं वस्तु को और उसका मुबदला पाते हैं, उसके बदले में कुछ पाते हैं। दान आप देते हैं किसी और को, लेकिन उससे कुछ पाते नहीं, इसलिए वो आधा व्यवहार माना जा सकता है। तो जीवित प्राणी को दान देना ये किसी के भी लिए उचित नहीं माना गया है। जीवित है और खासकर मनुष्य है और उसका अपना जीवन पर अपना पूरा अधिकार है, किसी को उसको दान करने का अधिकार नहीं। तो ये जो बौद्ध जगत में मान्यता है ये गलत मान्यता है, ये सही मान्यता नहीं है। मुझे उसका बहुत अलग तरीके से अनुभव आया है। कुछ श्रीलंकन बौद्धों से मैं बात कर रहा था, भिक्षुओं से बात कर रहा था, और एक भिक्षु तो बड़ा अच्छा भिक्षु था, उसने मुझे बिल्कुल साफ तरीके से बता दिया, बंटी जी मैं तो भिक्षु नहीं बनना चाहता था, लेकिन हमारे देश में मान्यता है कि लड़कियों को अगर दान दे दिया, भिक्षु संघों को, धम्मों को दान दे दिया, भिक्षु बनाया, तो माँ बाप को बड़ा पुण्य मिलता है और उनको स्वर्ग प्राप्ति हो जाती है। यह अज्ञान है श्रीलंका में आज भी। मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी, मैं भिक्षु बिल्कुल चाहता ही नहीं था, फिर भी मुझे भिक्षु बनाएगा। तो मैंने फिर तुम पे कैसे जी रहे हो? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस आम आदमी जैसे जीते वैसे मैं जी रहा हूँ, ये भिक्षु जीवन से मुझे कोई लेन देन नहीं। क्या फायदा हुआ? आपने एक आदमी का जीवन बर्बाद कर दिया। तो ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। एक बार कोई महिला मेरे पास आई थी उरुवेला कॉलोनी में, उस हॉल में प्रोग्राम था, उसका 10-12 साल का लड़का था। बंटी जी मैं उसको दान देना चाहती हूँ। मैंने उसको बहुत फटकारा, ये गलती मत करना। तो उसने कहा नहीं तो सारे तो भिक्षु कहते हैं अपने लड़कियों को दान दे दो धम्म के लिए। अरे झूठ लोग हैं, इनकी बात मत मानो। जीवित प्राणी, जीवित आदमी दान देने की वस्तु नहीं है। जाते जात दे, ये ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए फिर वो श्रीलंकन भिक्षु ने मुझे ये कहा कि इस प्रकार की जो भिक्षु बौद्ध राष्ट्र में हैं वो सही ढंग से भिक्षु जीवन नहीं जी पाते। तो भिक्षु संघ में भी दुराचार फैल जाता है। गलत व्यवहार करने वाले भिक्षुओं के कारण संघ की शुद्धि जो है वो भी कमजोर हो जाती है और उसका बुरा असर आम जनता पर भी होता है। तो भिक्षुओं का सही ढंग से होना और उनको अपने मन के मुताबिक स्वतंत्र पूर्ण भिक्षु जीवन का अंगीकार करना संभव होना चाहिए। उन पर कोई भी ऐसी जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। तो ये भी सम्यक आजीविका नहीं है।
और ये सुख पाने का, स्वर्ग पाने का तरीका भी नहीं है। बुद्ध ने स्वर्ग की बात नहीं कही कि तुम स्वर्ग को हो पालो, अष्टांगिक मार्ग का पालन करोगे तो स्वर्ग चले जाओगे। ये बुद्ध की भाषा नहीं है, ये थोड़ा फर्क समझ लेना। बुद्ध स्वर्ग की बात नहीं करते। अगर अष्टांगिक मार्ग उनके धर्म का सार है, संपूर्ण धम्म की यही शिक्षा है, तो अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए आदमी निर्वाण को प्राप्त होता है, सर्व सुखदायी अवस्था को प्राप्त होता है। जीते जी हर दम हर पल सुखपूर्ण जीवन जीता है। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए आप परिपूर्ण सुख को प्राप्त करते हैं, अभी इसी वक्त जीते जी। कहाँ स्वर्ग की बात कर रहे हो? मानना है, कबूल करना है तो अभी आप स्वर्ग में जी रहे हैं। तो समझ में आता है? पूरा पूरा सुख पा लिया, और स्वर्ग अगर सुख का ही नाम है और वो अभी आपने पाया इसी वक्त, तो आप स्वर्ग में जी रहे हैं। दूसरा कौन सा स्वर्ग है? और फिर इस स्वर्ग को पाने के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन जरूरी है। मेरा लड़का दान दिया और मुझे स्वर्ग मिल गया, मुक्ति मिल गई, ये थोड़ी होता है। कितनी गलती, भारी गलती है। देखिए, लड़का दान दिया, बस मुझे पूरा पूरा सुख मिल गया, ऐसे थोड़ी होता है, हो ही नहीं सकता। कुछ समझ में आता है? तो इस तरह के जो तौर तरीके हैं समाज में, इनके बारे में हमें बड़ी बारीकी से सोचना चाहिए, नहीं तो नुकसान ही नुकसान है। कुछ समझ में आता है? और थोड़ा सा आगे जाएंगे। सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कर्मंत, सम्मा आजीवो यानी जीवन जीने का तरीका। फिर आता है सम्मा व्यायामो। सम्यक व्यायाम क्या है? ये व्यायाम यानी कसरत नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, ये व्यायाम मन की कसरत है। मन को किस तरह से प्रयुक्त करना है, इसका वर्णन इसमें आता है। तो हमारी सोच से संबंध रखने वाली ये बात है सम्यक व्यायाम। हमारी सोच का तरीका कैसे होना चाहिए और उस सोच को हमें किस तरह से प्रयोग में लाना है। तो इस सोच करने का जो तरीका है, ये अविद्या को नष्ट करने का महत्वपूर्ण रास्ता है, और उसके 4 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है, अपने चित्त में अष्टांगिक मार्ग के विरोध में जो प्रवृत्तियां पैदा होती हैं उनको रोकना। दूसरे शब्दों में, बिल्कुल सरल शब्दों में, अकुशल जो प्रवृत्तियां होती हैं, विचार आते हैं, अकुशल विचार, उनको रोकना है। मन में उनको आने नहीं देना। आते तो रहेंगे लेकिन हम उसको रोकते रहेंगे। बात समझ में? अकुशल सोच नहीं रखेंगे, अकुशल सोच से दूर रहेंगे। तो मन को इस तरह से हम व्यायाम देंगे, मन की कसरत शुरू करेंगे। जो कुशल है उसको अपनाएंगे। जो कुशल विचार आते हैं उनको कायम रखेंगे, उसे जाने नष्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। अब तीसरी बात जो है, जो कुशल विचार हमारे मन में आने चाहिए लेकिन नहीं आ रहे हैं, ऐसे कुशल विचारों को हमें पैदा करना है, निर्माण करना है। और जो अकुशल विचार आने की संभावना है, बाहर से वो परिणाम हमारे मन पर होने की संभावना है, हम उसको त्याग देंगे, हम उसको नहीं आने देंगे। उदाहरण के तौर पर
बाहरी जगत में व्यवहार करते हुए हमारे मन पर ढेर सारे प्रभाव पड़ते हैं और फिर लोगों की देखा देखी हम कुछ करने लगते हैं। ये बड़ा आसान तरीका है, देखा देखी करने लगते हैं और इससे फिर कुशल क्या है अकुशल क्या है इसकी हमें कोई परवाह नहीं करते। आम लोग कर रहे हैं ना, बस वो सही है, हम भी उसी तरह से करने लगते हैं। तो ये सोच गलत है। इस प्रभाव से दूर होना आवश्यक है। ये विचार हमारे मन में नहीं आना चाहिए। तुकाराम, संत तुकाराम बहुत अच्छी भाषा में इसका प्रयोग करते हैं। इसी सम्यक व्यायाम के बारे में उनकी बात है। सत्य असत्यासी केले मन साक्षी, सत्य असत्य केले मन साक्षी, जुमान ले नाही बहुमता। बहुमत जो है, आम लोगों का मत जो है, सोच है, उसकी मैंने परवाह नहीं की, उसकी कोई कीमत नहीं की। सत्य असत्य से केले मन ग्वाही, सत्य असत्य से केले मन ग्वाही। जो सत्य है, जो असत्य है, उनको मैंने जाना, उनकी साक्ष्य पहचानी, क्या सत्य है क्या असत्य है, और इस तरह से मैंने व्यवहार किया। केवल आम जनता करती है, सोचती है, इसकी मैंने कोई परवाह नहीं की। सत्य असत्य सी केले मन ग्वाही, जुमा निले नाही बहुमता। तो सम्यक व्यायाम संत तुकाराम की भाषा में इस तरह से आ जाता है। हम सत्य के ही पालन करें, उसके बदले और कुछ ना करें। कभी कभी लोग पूछते हैं, ये धम्म रैली निकाली, क्या बुरा किया? आखिर धम्म की बात है ना, आखिर धम्म की बात है ना, धम्म के लिए किया। अरे भाई, कौन से धम्म के लिए किया? धम्म तो आचरण करने की बात है, कर्म करने की बात है। तो तुमने केवल वस्त्र पहनकर रास्ते पर चलने की सिवा और कौन सा कर्म किया? और उससे आपके मन में कौन सा सुधार हुआ? कौन से तत्वों का पालन हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। कुछ समझ रहे हैं आप? लेकिन ऊपर ऊपर से चूंकि ये सब बातें अच्छी दिखाई देती हैं, उस अच्छे दिखने का परिणाम हम पर होता है और हम भी उसमें बह जाते हैं। कुछ समझ में आया? सम्यक व्यायाम हम नहीं कर रहे हैं, इसका सही परिणाम नहीं हो रहा है, हम जानते हैं, फिर भी केवल बहुसंख्यक लोग वही करते हैं। हम उसके शिकार होकर उस तरह से व्यवहार करते हैं। ये त्यौहार होते हैं, सन होते हैं, त्यौहार होते हैं, हर त्यौहार का यही नतीजा होता है। फिर नाचना है, गाना है, इसमें आदमी बह जाता है, खुद को रोक नहीं पाता। तो इसलिए सत्य को जानना और उसके बारे में सतर्क रहना बहुत ही मायने रखता है। ये महत्वपूर्ण बात है। तो ये मन का व्यायाम है। हम सही, हमारे मन में सही सोच है, हम उसको कायम रखें, जाने न दें। हमारे मन में गलत सोच है, हम उसको निकालने की कोशिश करें। हमारे मन में सही सोच आना बाकी है, और भी अच्छी सोच आनी चाहिए, तो हम उसके लिए प्रयास करते रहे, सीखते रहे, जानते रहे, लेते रहे, उस तरह से करके देखने की प्रवृत्ति बढ़ाएं। और किसी भी हालत में बुरे विचार जो है हमारे मन में न आए, इसलिए हम उसको बाहरी रोक दें। तो इस तरह 4 तरह से हम मन का व्यायाम करते हैं, जिसको सम्मा व्यायाम कहा गया है। अब सम्मा व्यायाम के बाद जो है ये है सम्यक स्मृति, यानी जागृति। हम जो भी करते हैं, जैसे जीते हैं, हर करने में हमें सावधानी बरतनी होती है। सोच समझकर, जानबूझकर हमारा कर्म हो।
कैसे भी करे ऐसा नहीं, जानबूझ करके माने इसका नतीजा क्या होगा, ये करने से क्या होगा, अगर सही होता है तो करूँगा, गलत होता है तो नहीं करूँगा। ये स्मरण तो हमेशा होना ही चाहिए, उसको सम्यक स्मृति कहते हैं। ये मन की सतत जागरूकता है। मन में जो कुछ अकुशल विचार उठते हैं उनकी चौकीदारी करना सम्यक स्मृति का ही दूसरा नाम है। बाबा साहब ने खास शब्द प्रयोग किए हैं। कौन सी चौकीदारी करना है? हमें चौकीदारी वही करनी चाहिए कि जो कर रहे हैं उसका नतीजा क्या हो, नतीजा क्या होगा। अगर बुरा नतीजा होगा तो नहीं करूँगा, सही नतीजा होगा तो करके ही रहूँगा। ये चौकीदारी करने की आदत हमें डालना, ये सम्यक स्मृति कहलाती है। और फिर अंतिम तत्व जो है तो सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि है। ये तो बड़ी कठिन बात है। ये ध्यान साधना से संबंधित है और ध्यान साधना के 3 अंग होते हैं। नंबर 1, हम अपने मन को सशक्त बनाएं, बलिष्ठ बनाएं। मन सशक्त कैसे होता है? मन तभी सशक्त होता है जब वो एकाग्र हो जाता है। एकाग्रता मन की शक्ति है, चंचलता दुर्बलता है। मन हमेशा यहाँ वहाँ दौड़ते रहता है, चंचल है, अस्थिर है। अस्थिरता में शक्ति नहीं होती, स्थिरता में ठोसपन है, शक्ति होती है। तो अक्सर हम अनुभव करते हैं कि हमारा मन जो है बहुत चंचल होने के कारण अस्थिर होता है, और अस्थिर होने के कारण हम अब कोई भी काम जो है उतना संतोषजनक नहीं कर पाते जितना कि होना चाहिए। अब पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, ध्यान में नहीं रहता, स्मृति में नहीं रहता। क्यों नहीं होता? चंचलता होने के कारण गड़बड़ हो जाती है। इसका मैं उदाहरण मैं देता हूँ। कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स को गणित की शिक्षा दे रही है, मैथमेटिक्स की, और सामने वाले स्टूडेंट सीखते हैं। तो टीचर अपने ब्लैक बोर्ड पर लिखती है 1, तो 1 का अंक जो है उसका चिन्ह लिखती है और कहती है 1। तो सुनने वाला समझ जाता है कि इस चिन्हों को 1 कहते हैं। तो लड़के ने सुना, लिखा हुआ भी देखा, मन पूरा उस तरफ लगा हुआ था। फिर टीचर कहती है प्लस, अधिक, और एक चिन्ह अंकित करती है। लेकिन उस वक्त उस लड़के को किसी ने धक्का लगाया, उसका मन उधर चला गया, उसने सुना भी नहीं और बाद में देखा एक चिन्ह, सुना नहीं उसको क्या कहते हैं, क्योंकि लक्ष्य किधर था और दूसरी जगह था। फिर टीचर कहती है 1, उसका लक्ष्य था, उसने देखा, चिन्ह को भी देखा। फिर टीचर कहते बराबर, तब इसको किसी चींटे ने काटा, उसका ध्यान उस तरफ गया। तो टीचर ने लिखा हुआ बाद में देखा और फिर कहती है 2, ये भी उसने सुना। अब जिसने पूरा पूरा सुना, 1 अधिक 1 बराबर 2, उसके दिमाग में फिट हो गया, क्योंकि लक्ष्य की जगह था। दूसरे स्टूडेंट ने क्या सुना? 1, दूसरा सुना ही नहीं, 1, तीसरा सुना ही नहीं, 2। उसको मैथमेटिक्स कब आएगा? आप समझ रहे हैं? उसका अध्ययन नहीं होगा। तो इसके लिए एकाग्रता बड़ी भारी चीज़ है और उसको पाने के लिए ध्यान साधना की जरूरत होती है और आनापानसति से उसका प्रारंभ होता है। अब चंद 2 बातें। अगर मन एकाग्र होता है तब हम अपने मन को जांचने की ताकत पैदा करते हैं।
मन के अंदर झांकने की ताकत पैदा करते हैं। जो हमारे मन के अंदर छिपी हुई बातें हैं, तृष्णा है मन के अंदर छिपे हुए, द्वेष है मन के अंदर, लालच है, ढेर सारी बातें हैं, इतनी गंदगी भरी हुई है चित्त के अंदर, हम कभी देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। लेकिन मन एकाग्र होता है तो अंदर उतरते हैं और देखते हैं, अरे इतनी तो गंदगी पड़ी है यहाँ पर, वो समझ रहे हैं। चित्त के अंदर प्रवेश करने के बाद मालूम होता है और फिर हम उसको सफाया करते हैं। तो ये अंतिम 2 पग है, एकाग्रता, उसके साधन चित्त में प्रवेश करना, और फिर चित्त के अंदर जो बुराई है उनको हटाना, उसको सम्यक समाधि कहते हैं। तो तुरंत हम इसी बात पर रुकेंगे। अगली बार जो है हम बाबा साहब ने जो दूसरा कुछ खास उपदेश दिया है उसको देखेंगे। तब तक के लिए मैं समझता हूँ कि हम यहीं पर रुके। जय भीम।